नमस्कार दोस्तों, सम उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आगे की कड़ी में राजस्थान के भौतिक प्रदेश को शुरू करने जा रहे हैं MCQ प्लस कॉन्सेप्ट के साथ। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत मत के अनुसार राजस्थान को कितने भागों में, कितने भौतिक प्रदेश में बांटा गया? ऑप्शन आपके सामने है 5, 4, 6, 7। प्रश्न है आपका, व्यक्तिगत मत के अनुसार, यानी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को दो प्रकार से बांटा गया, एक व्यक्तिगत और एक भौगोलिक आधार पर। तो व्यक्तिगत आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया और किन के द्वारा बांटा गया? तो इनका पहला हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत व्यक्ति भाई। व्यक्तिगत आधार पर विभाजित करने वाले वैज्ञानिक थे प्रोफेसर VC मिश्रा। VC मिश्रा, इन्होंने राजस्थान को 7 भागों में बांटा गया। अब कौन कौन से भागों बांटे गए वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये हमारे अरावली, यानी कि अरावली को मध्य मानकर 3 भाग पश्चिमी अरावली के और 3 भाग पूर्वी अरावली को बांटा गया। ऊपर गंगानगर और हनुमानगढ़ में जब VC मिश्रा द्वारा इनको 7 भागों में बांटा गया तो उस समय वहाँ नहरों का निर्माण हो गया था। इनका नाम दिया नहरी प्रदेश। और जैसलमेर वाला पश्चिमी, राजस्थान वाला पश्चिमी शुष्क प्रदेश। अरावली के जस्ट पश्चिम में अर्ध शुष्क प्रदेश। VC मिश्रा द्वारा अरावली के पश्चिम में 3 भाग और अरावली के पूर्व में 3 भाग। अरावली के पश्चिम में अर्ध शुष्क प्रदेश, पश्चिम शुष्क प्रदेश और नहरी प्रदेश। अरावली के पश्चिम के भाग में अलवर, जयपुर के आसपास का एरिया पूर्व औद्योगिक कृषि, यानी कि यहाँ कृषि के साथ साथ उद्योग भी स्थापित होते हैं क्योंकि दिल्ली और जयपुर बड़े मार्केट हैं। उसके बाद दक्षिण पूर्वी मैदान
दक्षिण पूर्वी प्रदेश ये बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा वाला जिला। उसके बाद ये चमल बीड़ यानी कि हड़ौती का जो भाग है वो चमल बीड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो बीच में अरावली, अरावली के इधर 3, अरावली के इधर भी 3, ऊपर नहरी, पश्चिम शुष्क प्रदेश, अरावली के पूर्व में पूर्वी औद्योगिक कृषि क्षेत्र ये प्रदेश। एक दिशा के साथ दो कार्य, कृषि और औद्योगिक। दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, दो दिशाओं के साथ एक कार्य। हड़ौती वाला चंबल बीड़ प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शान। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भौगोलिक कारकों के आधार पर, भौगोलिक कारकों के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? ऑप्शन आपके सामने 4, 3, 2, 5। भौगोलिक कारकों के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया? इसका उत्तर होगा हमारा भौगोलिक कारक कौन कौन से? जलवायु व उच्चावास। इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 4। अब कौन कौन से हैं इसकी भी आगे चर्चा कर लेते हैं। उच्चावास में हमारा हिमालय और मैदान आते हैं। हिमालय, जलवायु में कृषि प्रदेश, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, यानी ये उच्चावास और जलवायु का प्रकार है। तो हमारा इसमें उदाहरण होगा अरावली, पठार का उदाहरण है हड़ौती का पठार, हड़ौती का पठार। मैदान में पूरी मैदान, और मरुस्थल में पश्चिमी शुष्क प्रदेश या थार का मरुस्थल, राजस्थान का पश्चिमी भाग। या मरुस्थल। थार का मरुस्थल। हम अलग अलग इनकी चर्चा कर लेते हैं।
भौतिक प्रदेश, मरुस्थल, अरावली, हाड़ौती। अब इनकी प्रत्येक की जिलों की संख्या, जनसंख्या और क्षेत्रफल। तो सबसे पहले करते हैं क्षेत्रफल। मरुस्थल राजस्थान के कितने भूभाग पर फैला हुआ है? यानी कि लगभग 61.11%। इसको क्षेत्र में काउंट करने के लिए 9 जोड़ेंगे, 9%। 2 और 3 हो गया, 2 और 3 23%। अब इनको 100 में से माइनस कर दो, 2 संख्या पे जाएगी, वो हमारा हाड़ौती का होगा 6.89%। ये तो हो गया क्षेत्रफल, यानी कि 70% मरुस्थल और अरावली फैला हुआ है, बाकी अदर 30% लगभग पूरी मैदान और हाड़ौती है। अब जनसंख्या के मामले में भी अब ये दोनों बोल रहे हैं कि हमारे को इतना क्षेत्र मिला है, ऐसा क्यों? तो ये बोल रहे थे भाई 50% आप ले लो जनसंख्या में और 50% हमको दे दो। यानी कि अरावली के इस साइड 50%, इस साइड 50%। तो मरुस्थल बड़ा है, तो ये तो कहता मैं तो 40 रखूंगा, तो 10 किसके पास रह गई? अरावली के पास। मैं तो 40 रखूंगा, अरावली के पास रह गए 10। अब इनसे ये कम कर लो मैदान में 39%, और इनसे 1 बटा 2 हाड़ौती में 11%। जनसंख्या, कुल जनसंख्या का 40% अरावली में, अरावली तक 50%, 40 10 50। अब इनसे एक कम कर दो 39% पूरी मैदान, अरावली से 1 बटा 2 11% हाड़ौती। ये होगी हमारी जनसंख्या। अब जिले, अरावली के पश्चिम भाग में लगभग 13 जिले हैं। इन 13 में सिरोही भी शामिल है, सिरोही भी शामिल है, लेकिन सिरोही मरुस्थल भाग में नहीं आता। तो कितने जिले होंगे मरुस्थल में? 12 जिले, 12। हाड़ौती में 10, 3 कम कर दो 7, 3 बटा 2 13। यानी कि अरावली 13 जिलों में फैली है, लेकिन मुख्यतः वो 7 जिलों में ही फैली है। तो कोष्टक में लिख लेते हैं मुख्यतः 7 जिलों में। ये तो हो गई हमारी क्षेत्रफल, जनसंख्या, जिले। अब ले लेते हैं इनकी मिट्टी। मरुस्थल में
रेतीली बलुई मिट्टी। अरावली में वन है, वनीय मिट्टी। पूरी मैदान नदियों के निष्कर्षण में बनना है तो नदियों के साथ नई मिट्टी आती है तो नई मिट्टी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। और हड़ौती को काली मिट्टी या काली मिट्टी में कपास ज़्यादा तो कपासी मिट्टी। तो यहाँ लिख देते रेतीली या बलुई मिट्टी। अरावली में वन ज़्यादा है तो वनीय मिट्टी, वनीय मृदा। पूरी मैदान में जलोढ़ जिसे कच्छारी मृदा कहते हैं। हड़ौती में काली मिट्टी जहाँ कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है तो हम कपासी मिट्टी या कॉटन सॉल्ट भी कहते हैं। काली मृदा, काली या कपास, इनको महाराष्ट्र में रेगूर मृदा भी कहते हैं। कपास या काली मृदा को स्रोत जुती वाली मिट्टी भी कहते हैं। ये हो गई हमारे जिले, जनसंख्या, क्षेत्रफल, मिट्टी। अब इनकी एक बात और आती है, वो है इनकी जलवायु कैसी है। जलवायु में मरुस्थल शुष्क और अर्ध शुष्क है, जहाँ बारिश बहुत कम होती है। अर्ध शुष्क, पूरी मैदान में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। आर्द्र से थोड़ी कम उप आर्द्र, आर्द्र से ज़्यादा अति आर्द्र। तो हमारे बहुत से सवाल इस सारणी से पूरे हो जाते हैं कि किस भौतिक प्रदेश का कितने जिलों में विस्तार है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की जलवायु है, कितने जनसंख्या या राजस्थान की कुल जनसंख्या कितना % अलग अलग भूभाग में निवास करती हैं, राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना % इन भौतिक प्रदेशों में अलग अलग बता दिया है। तो हमारे इसका उत्तर हमने टिक कर लिया है। 4 जलवायु एवं उच्च आवाज के कारक हैं। ये कारक के प्रकार हैं। पर्वत का उदाहरण है हमारा अरावली, पठार का उदाहरण है हमारा हड़ौती का पठार, मैदान का पूरी मैदान, और मरुस्थल का थार का मरुस्थल। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? गग्गर का मैदानी अंचल, उत्तर पूर्वी मैदानी अंचल, अरावली पर्वतीय अंचल, थार का मरुस्थल अंचल। तो लगभग तो आपको पता चल जाएगा। अरावली हमारे गोंडवाना लैंड का भाग है। समय के अनुसार अरावली सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश या प्राचीनतम पर्वतमाला है। राजस्थान में अरावली और हड़ौती का पठार है वो गोंडवाना लैंड के भाग है, जबकि मरुस्थल और पूरी मैदान 33 सागर के भाग हैं। तो इसका उत्तर होगा हमारा अरावली पर्वतीय अंचल।
राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? ऑप्शन आपके सामने। पूर्वी मैदानी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश। अभी पिछली स्लाइड में हमने चर्चा की थी, तो इसका उत्तर होगा बी 61.11%। राजस्थान के भूभाग पर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली 9% पर, पूरी मैदान 2 और 3 23%, दक्षिण पूर्वी मैदान पठारी प्रदेश 6.89%। इन टोटल जोड़ेंगे तो 100% आएगा, जो राजस्थान का कुल भौगोलिक भाग है। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग व मरुस्थलों से घिरा हुआ है? ऑप्शन आपके सामने। 41%, ऑप्शन बी 23%, ऑप्शन सी 61%, ऑप्शन डी 81%। पिछली बार चर्चा की थी, लगभग पूछा है। वैसे तो 61.11 है, लेकिन लगभग दिया हुआ है तो 61% है। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? बरकान, शम, रण और खांडीन। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को कहा जाता है बरकान। हमने पहले चंदा यूज किया था, उसका आधा ये बरकान है। ये पवन मरुस्थल के विस्तार में सर्वाधिक योगदान बरकान का है। बरकान का है क्योंकि ये गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं। इनका विस्तार लगभग सभी मरुस्थलीय जिलों में है। बालेरी चूरू, जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू, ओशिया। मरुस्थल में सर्वाधिक विस्तार का योगदान बरकान का ही है, क्योंकि ये गतिशील होते हैं और ये बाड़मेर। ये हो गया हमारा बरकान। नेक्स्ट सवाल, बालों का स्तंभों का प्रकार नहीं है। पैराबोलिक, तारा, बरकान, इंशेल बर्क। ऑप्शन आपके सामने। बालों का स्तंभों का प्रकार नहीं है। पैराबोलिक, तारा, बरकान,
इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंशेल वर्ग। एक आबू पर्वत का खंड है। बाकी सभी मरुस्थल के भाग हैं पैराबोलिक, तारा हमदा के चारों ओर बनने वाला बालों का स्तूप, यानी कि पहाड़ी इलाकों या पथरीली जमीन के आसपास चारों ओर बनता है वो तारा बालों का स्तूप है। पैराबोलिक हेयरपिन के आकृति के समान है। बालू का स्तूप है। बरकान हमने चर्चा कर ली पिछली बार, तो इसका उत्तर होगा हमारा इंशेल वर्ग। एक आबू पर्वत का खंड है जो कि बरकान का, जो कि बालू का स्तूप का भाग नहीं है। नेक्स्ट सवाल, लाठी सीरीज क्या है? ऑप्शन आपके सामने, भूमिगत जल पट्टी, वन संरक्षण कार्यक्रम, सेवन घास पट्टी, उपयुक्त सभी। लाठी सीरीज क्या है? ऑप्शन ए भूमिगत जल पट्टी, ऑप्शन बी वन संरक्षण कार्यक्रम, ऑप्शन सी सेवन घास पट्टी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा हमारा ए भूमिगत जल पट्टी। पश्चिमी राजस्थान में शिवालिंग की पहाड़ियों से निकलती थी सरस्वती नदी। वर्तमान में इस नदी का नाम है गग्गर नदी, जो हनुमानगढ़ गंगानगर तक की पहुंचती है। तो इनका भूमिगत रिसाव जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ तक, मोहनगढ़ तक एक भूगर्भिक जलपट्टी है। तो इनकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर है। इनके ऊपर सेवन घास जो गोडावण की शरण स्थली, गोडावण हमारा राज्य पक्षी है। गोडावण की शरण स्थली चांदन नलकूप, जिसे थार का घड़ा कहते हैं। उपनाम है चांदन नलकूप का थार का घड़ा। यानी कि भूमिगत जल रिसाव के कारण पोखरण से मोहनगढ़ तक लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तक एक पट्टी बनी हुई है। उसके ऊपर सेवन घास उगी हुई है, जो एक गोडावण हमारे राज्य पक्षी की शरणस्थली, और उसके ऊपर ही एक चंदन नलकूप है जो मीठे पानी होने के कारण थार का घड़ा कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा भूमिगत जल पट्टी।
नेक्स्ट सवाल है, लूनी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? लूनी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने, शेखावटी क्षेत्र, ऑप्शन बी मालवी क्षेत्र, ऑप्शन डी सी गोंडवाना क्षेत्र, ऑप्शन डी गोंडवाना क्षेत्र। तो इसका उत्तर होगा हमारा सी गोंडवाना क्षेत्र। राजस्थान के किस अंचल को बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, हड़ौती अंचल, शेखावटी अंचल, मई का मैदान अंचल, बनास बेसिन। उत्तर दीजिए। राजस्थान के किस अंचल को बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है? हड़ौती अंचल, शेखावटी अंचल, मई का मैदान अंचल और बनास बेसिन। तो इसका तो होगा हमारा शेखावटी अंचल, यानी कि शेखावटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू। आंतरिक प्रवाह नदी प्रवाह क्षेत्र के कारण इसको बागड़ कहा जाता है। बागड़ कहा जाता है। इसका उत्तर होगा हमारा शेखावटी अंचल। एक शब्द है और है वागड़, जो हमारे दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों के मध्यवर्ती भाग को कहते हैं। और प्रतापगढ़ भी इसमें शामिल है। बांसवाड़ा का क्षेत्र तो जिले लिख देते हैं, काफी है। बांगड़ कहलाता है, वागड़। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? शेरगढ़ शिव, ओशन शेरगढ़, बायतू चौटन, फलोदी, पोखरण। कौन सा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, यानी कि वहां पर बालू का स्तूप नहीं है? मुक्त एक होता है बालू का स्तूप युक्त। युक्त यानी कि वहां पर बालू का स्तूप है। तो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे ज्यादा भाग हैं, तो 1% याद रख लो आप। 58.5 इनमें से माइनस कर दो 41.5, यानी कि पश्चिमी अरावली के पश्चिमी भाग को दो भागों में विभाजित किया, जिसमें बालू का स्तूप युक्त है 58.5 और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है 41.5। अब कौन कौन से हैं? तो जैसलमेर का पोखरण क्षेत्र,
रामगढ़ और भाटियों की प्राचीन राजधानी लोंद्रावा। दूसरे पर बाड़मेर, बाड़मेर में बालोतरा। अब तो ये खुद जिला बन गया। तीसरे नंबर पर आती है जोधपुर में ओशियां, यानी कि यहाँ बालों का स्तूप नहीं पाए जाते, यहाँ अमदा इनकी पथरीली जमीन पाई जाती हैं। ये थी हमारी दोस्तों MCQ आधारित क्लास, जिसमें हमने प्रदेश के भौतिक भागों को विभाजित किया। नेक्स्ट चर्चा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कर दी।